हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है, तो उस कंडीशन में घर को चलाना, अच्छे से चलाना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर घर में पैसा ज़्यादा नहीं है और पैसे की खींचतान सी रहती है, जो कि आज के अधिकतर मीडियम क्लास फैमिलीज़ में ये कंडीशन होती ही है, तो उस कंडीशन में महिलाएं अगर घर को अच्छी तरह चलाती हैं तो इसमें आप जानते ही हैं कि कितनी बड़ी बात है और अधिकतर महिलाएं घर को अच्छी तरह चलाती भी हैं। तो दोस्तों, आज मुझे जो ऐसा लगता है, कुछ ऐसे टिप्स लगते हैं जिनके थ्रू हम कम खर्च में भी घर को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं, तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी संभव हो घर के जो अधिकतर मेंबर्स हैं सभी लोग कमाएं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अधिकतर मैंने फैमिलीज़ में देखा है कि कमाने वाला सिर्फ एक होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट 3, 4, 5 या कई बार उससे भी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। और आजकल जो खर्चे हैं हर तरह के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में सारा लोड एक ही मेंबर के ऊपर पड़ जाता है घर के खर्च का, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। जो घर में बाकी मेंबर्स हैं, जैसे कि बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे बड़े हैं और मतलब 18 प्लस है, और वो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं और पूरा दिन बस यार दोस्तों में इधर उधर घूमते हैं। ऐसे भी कुछ कुछ घरों में होते हैं और वो कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता घर में, तो उनको ज़रूर कोई काम करना चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप अगर कुछ भी काम करते हैं वही काम अच्छा है। तो जिस तरीके से भले ही वो 1000-2000 रुपये ही क्यों ना कमा के लाएं, अपने जेब खर्च लायक ही क्यों ना कमा के लाएं, पर उनको ज़रूर कमाना चाहिए। या जो स्टूडेंट्स हैं और उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपनी पढ़ाई से अलग, मैं 18 प्लस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वो तो एक अलग मैटर है। तो ठीक है, वो अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस लगाएं, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब उनका करियर बन जाएगा तो ये तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है घर के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जो घर की महिलाएं हैं वो भी बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकती हैं घर के खर्चे में। किस तरह से? देखिए, घर में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वो कमाई कर सकती हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा कि बहुत आसानी से आप घर बैठे ऐसे बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा कम, लेकिन बहुत जल्दी वो बढ़ भी जाता है। और थोड़ा सा पैसा भी अगर आप कमाना शुरू करते हो और उसको अलग से जोड़ते हो ना, तो वो एक अच्छा अमाउंट आपके कब कितना काम में आता है, ये वही वक्त ही आपको बताता है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ जो लेडीज़ हैं, जो गृहिणियाँ हैं, वो घर के जो खर्चे हैं उनको कम कर सकती हैं। देखिए, कमाना अलग बात है और खर्चों को बचाना ये अलग बात है। तो खर्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। जाने अनजाने बहुत सारी फिजूल खर्ची भी होती है घर में, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। ये जो मैं पॉइंट कह रही हूँ ये सिर्फ उन घरों के लिए मैं कह रही हूँ जहाँ थोड़ी सी जो खर्चे हैं उनमें थोड़ी खींचतान रहती है, यानी कि पैसे की ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। देखिए, क्या होता है कि घर में काम के लिए मैंने अक्सर देखा है ऐसे कुछ लेडीज़ को कि घर में काम के लिए मेड लगाई रहती हैं और अपना वज़न कम करने के लिए जिम के चक्कर लगाती हैं। तो दो जगह खर्चे बढ़ रहे हैं, एक तो मेड के पास पैसा जा रहा है, मेड को पैसा दिया जा रहा है, और दूसरा जिम की अच्छी खासी फीस दी जा रही है, जबकि आपका घर अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा जिम है। देखिए, मैं फिर यहाँ पे कह रही हूँ कि जिनके पास हाथ खुला है, यानी अच्छे से खर्च वो कर सकते हैं, तो वो अगर मेड को पैसा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी गरीब को रोज़गार मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बात कर रही हूँ जिनको कम खर्च में अपना घर चलाना होता है। तो दो जगह के खर्चे से बहुत अच्छी तरह से बचा जा सकता है कि एक तो मेड का खर्चा और एक
जिम का खर्चा। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम लोग फिजूल खर्ची कई बार कर जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना जैसे बाहर के स्नैक आइटम हो गए और बाहर का जो खाना है, बार बार होटल्स में जाना, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। तो उस सब से क्या होता है कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगते हैं और ख़र्चा तो एक अच्छा बड़ा सा होता ही है। बहुत सारे स्नैक आइटम्स घर में ही बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं और बाहर के स्नैक आइटम्स उतने हेल्दी नहीं भी होते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं। और किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना हमें बिल्कुल सही मात्रा में बनाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ालतू खाना नहीं बने, और क्योंकि फ़ालतू खाना बन जाता है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है और फ्रिज का रखा हुआ खाना कोई बहुत हेल्दी तो होता नहीं है, और उसमें क्या होता है कि कई बार भूल भी जाते हैं, वो रीयूज़ भी नहीं हो पाता। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। और आजकल मैंने नोटिस किया कि खाना पीना जो होता है, जो ये खाने का जो सामान होता है, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये काफ़ी महंगे हैं, है ना, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो इस तरीके से हमें किचन में जो हम खाना बनाते हैं उसको भी हमें बिल्कुल सही मात्रा में बनाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी ज़रूरतें और अपनी चाहतें, ये दोनों दो अलग चीज़ हैं, इनमें डिफरेंस समझना चाहिए। देखिए ज़रूरतें, घर का ज़रूरी सामान लाना, घर का राशन लाना, घर की ग्रोसरी, दाल चावल सब्जियां, फ्रूट्स, दवाई का खर्चे, बच्चों के स्कूल के खर्चे, घर का किराया या ईएमआई देना, या इस तरीके के और न जाने कितने सारे खर्चे होते हैं जो ज़रूरी खर्चों में आते हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। चाहतों में क्या आता है, जैसे बाहर का खाना, अभी मैंने आपको बताया, बाहर का आपका पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें हो गई। कभी कुछ चेंज करने के लिए मन करता है तो थोड़ा बहुत कुछ स्नैक आइटम घर पे ही बनाएं। और ज़रूरत नहीं है कपड़ों की, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हम कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं कि छोटी सी भी कोई शादी ब्याह पार्टी आई, किसी दूर के रिश्तेदार की भी, और उस कंडीशन में भी हम नई नई साड़ियाँ और ये शौक़ की वजह से खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो शौक़ होते हैं इनका नंबर बाद में आता है, पहले नंबर आता है हमारी ज़रूरतों का। तो जब आप कुछ ख़रीदने जाएं इस तरह के जो जिन्हें हम चाहते का नाम देते हैं, तो उस समय पहले आप देख लीजिए कि आपके पास उस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत भी है ख़रीदने की। अगर नहीं ज़रूरत है तो आप बिल्कुल अवॉइड करें उस खर्चे को और अपने जो आपके पास अवेलेबल सामान है उसी को यूज़ करें। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आजकल इतना तमाम तरह की जो वैरायटी है वो अवेलेबल है कि मन कहीं ना कहीं ललचा ही जाता है कि ये भी ले लेते हैं, इसका रेट थोड़ा कम है या ये सेल में है। और इस चक्कर में कई बार बिना ज़रूरत का सामान भी आ जाता है जो एक्चुअली उतना यूज़ नहीं भी होता। तो इसलिए मार्केट जाने से पहले हमें एक लिस्ट ज़रूर बना लेनी चाहिए। उस लिस्ट में एक तरफ तो हम अपने ज़रूरी सामान को लिख लें, सपोज़ आप कपड़े ही ख़रीदने जा रहे हैं अपने बच्चों के या कोई और भी आप कुछ भी आइटम आपने ख़रीदने जाना है तो उसकी लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट के सामने आप उसकी रेंज भी लिख लीजिए कि हमें इस रेंज से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि स्पेशली कपड़ों में और स्पेशली साड़ियों में आपने देखा होगा कि रेंज की कोई लिमिट नहीं है। बहुत कम खर्चे में भी बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी महंगी भी ड्रेस खरीद सकते हो। तो इसलिए आप एक रेंज लिख लीजिए कि हमें इस रेंज से ऊपर नहीं जाना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपका मन ललचाएगा, लेकिन आप जब अपनी लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें अपनी रेंज में ही रहना है। क्योंकि आपने 2000 की चीज़ सपोज़ पसंद करी और इतने में वो दुकानदार को तो सामान बेचना है ना अपना, तो वो इतने में आपको 4000 की भी चीज़ दिखाएगा और 2000 के सामने 4000 की चीज़ हो सकता है आपको, बहुत चांसेस हैं वो ज़्यादा पसंद आए। जब आप 4000 की चीज़ पसंद कर लेंगे, हो सकता है वो 5000 की 6000 की चीज़ दिखाए, तो फिर आपको वो ज़्यादा पसंद आएगी। तो कहीं तो ब्रेक लगना है ना, तो ब्रेक वहीं लगेगा जहाँ आपने जितनी रेंज अपनी लिस्ट में लिखी है। तो अपना ब्रेक वहीं तक ही रखिए और जितनी आपने रेंज लिखी है सिर्फ उतना ही अमाउंट आप उस चीज़ के ऊपर खर्च करें। और लिस्ट में जो चीज़ें आपने लिखी हैं उस लिस्ट से अलग मत जाएं। जैसे आपने सपोज़ एक ड्रेस सोची है तो आप एक ड्रेस से 2 ड्रेस पर ना जाएं, एक ही ड्रेस लें। या और भी कोई भी आइटम है, जैसे घर का डेकोरेटिव आइटम ही आपको सपोज़ लेने गए हो या कोई भी ज़रूरत की चीज़ है आप वो लेने गए हो, तो उसको अपनी लिस्ट तक ही सीमित रखें। लिस्ट से अलग लालच में आकर कुछ भी ना खरीदें। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, देखिए हम समाज में रहते हैं
और रोज़ाना हम लोगों को इस तरीके के जो सोशल इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी विवाह और या बर्थडे पार्टीज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग जाते हैं और जाके हम लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना भी चाहिए। लेकिन वहाँ जो हम शगुन देते हैं, जो हम गिफ्ट्स देते हैं, वो अक्सर हम अपनी जेब के अकॉर्डिंग नहीं देते, बल्कि सामने वाली की औकात को देख के देते हैं। ऐसा होता है ना कि हाँ, कोई बहुत रिच पर्सन है और उसके यहाँ आप एनिवर्सरी में जा रहे हैं, तो आप अपनी जेब से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जबकि जब आपके यहाँ होगा ना कोई इवेंट, तो हो सकता है उनके पास तो टाइम भी ना हो आपके यहाँ आने के लिए, है ना। तो वैसे इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो अपनी जितनी पॉकेट आपकी अलाउ करती है, आप गिफ्ट्स और शगुन में सिर्फ उतना ही खर्च करें और एक्चुअल जो एक आनंद होता है वो उस पार्टी का उठाएं। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखिए, मैंने एक ना पिछली वीडियो में, मेरी इससे जस्ट पहली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा करके किस तरीके से हज़ारों रुपए एक साल में बचा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप उसे चेक ज़रूर कीजिए। अच्छा, आज का एक जो करंट टॉपिक है वो क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सभी कह रहे हैं कि इस बात के लिए कि हाँ, ऐसी गर्मी शायद हमने नहीं देखी कि पिछले सालों से हमेशा से हमने महसूस किया कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। और ऐसे में ऐसे बहुत सारे केसेस भी सुनने में आ रहे हैं कि एसी में आग लग गई या इस तरह का कुछ हो गया। तो ऐसे में देखिए, हमें करना क्या चाहिए कि हमें एसी का मज़ा भी ले लें हम, और एसी की ठंडक भी ले लें, और इस तरह की कोई दुर्घटना भी ना हो, और जो हमारा बिल है, बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, वो भी ज़्यादा ऊपर ना जाए। उसके लिए मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ एसी चलाते हैं, फ़ैन नहीं चलाते हैं रूम में, और उस कंडीशन में काफ़ी उनको डाउन टेम्परेचर करना पड़ता है एसी का, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप सिर्फ 24, 25, 26 कुछ इस रेंज में अगर आप रखें एसी का टेम्परेचर और रूम में फ़ैन भी चला लें, तो उसमें आपको उतना ही ठंडा मिल जाएगा। तो कितना फ़र्क है ना कि आप अगर 16, 17 पर चलाते हैं एसी को, या आप सिर्फ 24, 25 पे चलाते हैं, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल में डिफरेंस आएगा ना। और आपका जो एसी का कंप्रेसर है उसके ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे भी लोड नहीं पड़ेगा, और एसी के कंप्रेसर पर भी लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज वाले ये जो मेरी सजेशंस है ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को अगर अभी तक, अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।